वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम वो डिस्कशन करेंगे जो एक बिगिनर्स को पता होनी चाहिए। किसी भी प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेयर को ऐड और डिलीट करना। तो टून बूम हार्मनी में मुख्तलिफ टाइप्स की लेयर्स हैं, उनको ऐड और डिलीट करने के लिए ये दो बटन दिए गए हैं। ये प्लस का बटन है और ये माइनस का बटन है। इनके जरिए आप लेयर्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आपने कौन सी लेयर को ऐड करना है। हम ज़्यादातर दो ही लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक ड्राइंग लेयर होती है और दूसरी पेग लेयर होती है। बिकॉज ये लेयर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो इस वजह से टून बूम हार्मनी वालों ने यहाँ पे अलग से बटन दिए हुए हैं। ये बटन ऐड ड्राइंग लेयर का है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग लेयर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप ड्राइंग की लेयर ऐड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आएँ और फिर यहाँ पे क्लिक करें। तो उन्होंने ये आसानी के लिए यहाँ पे सामने बटन दिया हुआ है ड्राइंग लेयर का। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने पेग लेयर का बटन दिया हुआ है, ऐड पेग लेयर। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे क्लिक करें, उन्होंने यहाँ पे सामने ही दिया हुआ है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और अपनी किसी भी लेयर के ऊपर एक पेग लेयर क्रिएट कर देंगे। पेग लेयर क्या होती है हम डिटेल से फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये एनिमेशन से रिलेटेड है। हम जब भी लेयर्स ऐड कर रहे होते हैं तो हम बटन्स की बजाय शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट है ड्राइंग लेयर की। आप जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे तो ड्राइंग लेयर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ पे आप ड्राइंग लेयर ऐड कर लेंगे। और पेग लेयर के लिए कंट्रोल पी दबाएंगे तो आप पेग लेयर किसी भी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये हम शॉर्टकट से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी मैं ड्राइंग लेयर को ऐड करता हूँ इस बटन से। जैसे ही मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है नेम। मैं अपनी नई लेयर को एक नया नेम दे सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये सब टाइप्स हैं लेयर्स की। टून बूम हार्मनी में बाय डिफॉल्ट हर लेयर की मजीद दो सब लेयर्स होती हैं जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। एक लेयर को हम लाइन आर्ट लेयर कहते हैं जहाँ पे हम लाइन या आउटलाइन बना रहे होते हैं, और दूसरी लेयर कलर्स के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमारा सारा कलर होता है। बाय डिफॉल्ट ये दो होती हैं, आप इनको चार भी कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हर सब लेयर को या आर्ट लेयर को आप मजीद देख सकते हैं कि वो वेक्टर हो या बिटमैप हो। आप जोन से भी सिलेक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेन लेयर्स होती हैं और हर मेन लेयर की जो सब लेयर होती है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे एल का मतलब लाइन आर्ट लेयर है और सी का मतलब कलर आर्ट लेयर है। अगर आप इनको इस्तेमाल ना भी करना चाहें तो एक ही लेयर के ऊपर आप सारा काम कर सकते हैं। बट जनरली जब आप प्रो लेवल के ऊपर जाएंगे तो लाइन आर्ट लेयर के ऊपर आप लाइंस बनाएंगे और कलर आर्ट के ऊपर आप इस लाइंस के अंदर कलर करेंगे, जो कि हम फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपने नेम दे दिया, आपने ये सब लेयर सेलेक्ट कर ली। ये ऑप्शन हमारी एनिमेशन से रिलेटेड है जो कि बाद में डिस्कस किया जाएगा। फिर हमारे पास ऐड एंड क्लोज का बटन है। अगर मैं ये करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा और ये मेरी ड्राइंग की लेयर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मैं इसके ऊपर ब्रश वगैरह लेके कुछ भी यहाँ पे ड्राइंग कर सकता हूँ। ये ड्राइंग सिर्फ इसी लेयर के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके कंट्रोल ए करता हूँ तो इस लेयर के ऊपर जो कुछ भी मौजूद है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है इस वक्त। बिकॉज इस लेयर के ऊपर मैंने इतना ही ड्रॉ किया है तो ये सारे का सारा सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल ए से आप एक्टिव लेयर के ऊपर सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं और लेयर्स ऐड करता हूँ। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, सेम डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाता है। अगर मैं ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे ऐड का बटन दबाता जाऊँ, देखें ये मुख्तलिफ लेयर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो रही हैं। यहाँ पे आप नेम दे के उनको ऐड कर सकते हैं। जितनी दफ़ा ऐड दबाएंगे तो उतनी लेयर्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं आपके सामने। और क्लोज करने से ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाता है। अगर आपने किसी एक्टिव लेयर को डिलीट करना है तो इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और माइनस का बटन दबाएंगे तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, आप किसी भी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी वो डिलीट हो जाएगी। किसी भी लेयर को एक्टिव करने के लिए आप उस लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वो लेयर एक्टिव हो जाती है और साथ में यहाँ पे पेंसिल का निशान आ जाता है। अगर आप इस लेयर को लॉक कर देते हैं तो ये पेंसिल का निशान गायब हो जाता है और आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते और आपका माउस कर्सर स्टॉप साइन में तब्दील हो जाता है। इसका ये मतलब है कि आपने या तो कोई लेयर सेलेक्ट ही नहीं की हुई या लेयर जो सेलेक्ट की हुई है वो एडिटेबल नहीं है। आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये एडिटेबल दोबारा हो जाएगी। यहाँ पे पेंसिल का निशान आ जाएगा और आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका कर्सर जो टूल सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी लेयर को लॉक करते हैं तो वो रेड कलर में तब्दील हो जाती है, उसका नेम रेड हो जाता है और यहाँ पे इस तरह के क्रॉस के निशान आ जाते हैं। इसका ये मतलब है कि इस लेयर को आप एडिट नहीं कर सकते। इसके अंदर टाइम लाइन वगैरह कुछ भी आप की फ्रेम्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। लॉक लेयर को रीनेम कर सकते हैं, आप इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कोई ड्राइंग वगैरह ऐड नहीं की जा सकती। लॉक लेयर का यही मतलब होता है कि आप इसमें गलती से कोई एडिटिंग ना कर बैठें। इसको अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेयर्स को लॉक एंड अनलॉक करते हैं। इसके अलावा ये जो आइज का बटन है इससे हम किसी भी लेयर को शो एंड हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेस वाली लेयर है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
हूँ तो ये मेरा फेस जो था वो हाइड हो चुका है, वो छुप गया है। अभी मैं दोबारा अगर देखना चाहता हूँ, दोबारा क्लिक करूँगा, दोबारा इनेबल हो जाएगा या शो हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो सिलेक्ट होती जाएंगी, लेकिन ये तरतीब से सिलेक्ट होंगी। और अगर आपने बगैर तरतीब के बहुत सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल की इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से मैं 16 लेयर सिलेक्ट करता हूँ, देन 9 करता हूँ, कंट्रोल दबाया हुआ मैंने, फिर 1 करता हूँ, फिर ये वाली करता हूँ। तो ये सारी लेयर्स मैंने मुख्तलिफ लेयर्स को सिलेक्ट किया है, लेकिन कंट्रोल दबा के किया, ये तरतीब से सिलेक्ट नहीं हुई। और अगर मैं तरतीब से करना चाहूँगा तो शिफ्ट दबा के करूँगा, सारी लेयर्स तरतीब से एक ऑर्डर से सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन दबाता हूँ तो ये सारी डिलीट हो गई हैं। अभी हम लेयर्स को रीनेम करना देख लेते हैं। रीनेम करने के लिए आप जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है या लेयर का नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे नेम दे सकता हूँ। ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। जैसे ही खाली जगह पे क्लिक करूंगा तो वो उसका नेम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको रीनेम करने का। आपने डबल क्लिक इस टेक्स्ट के ऊपर करना है। अगर आप यहाँ पे इस एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो लेयर की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज बहुत एडवांस्ड हैं जो कि हमारी फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस होंगी। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं ये सारे, वो यहाँ पे भी आपको अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। कोई नेम करना चाहे, मैं दोबारा इसको माउथ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने माउथ करके इसको क्लोज किया तो मेरा नेम यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसके अलावा जब आप लेयर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी आप नेम दे सकते हैं। शुरू से ही नेम दे दें या लेयर बनाने के बाद आखिर में नेम दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस टेक्स्ट के ऊपर आके डबल क्लिक करना है तब आप रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेयर्स को रीनेम कर सकते हैं। अभी हम लेयर्स के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। टून बूम हार्मनी में जो सबसे नीचे लेयर होती है वो कैमरा में भी सबसे नीचे होती है, वो हमारे सीन में भी सबसे पीछे होती है, हमें नज़र सबसे पीछे आ रही होती है। और जो सबसे ऊपर होती है वो हमें टॉप के ऊपर नज़र आ रही होती है। इस वक्त मेरे जो माउथ की लेयर है वो सबसे ऊपर है और जो फीट की या शेडो की लेयर है वो सबसे नीचे है। अभी मैंने शेडो को सिलेक्ट किया, इसको पकड़ के मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। शेडो लेयर अभी मेरी सबसे ऊपर हो गई है। मेरे फीट जो थे या शूज़ थे वो छुप गए हैं यहाँ पे। इसको वापस लाने के लिए मैं कंट्रोल जी कर सकता हूँ और ये लेयर वापस आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं माउथ को पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आऊँ तो माउथ मेरा सबसे नीचे चला गया। इसके ऊपर जो लेयर्स थी उन्होंने इसको हाइड कर दिया है। दोबारा कंट्रोल जी करूंगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लेयर का ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेयर्स को ग्रुप में भी रख सकते हैं। फेस से रिलेटेड जितनी भी लेयर्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लेयर्स ग्रुप में बन जाएंगी। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल जी है। ये लेयर्स अभी ग्रुप की सूरत में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इनको दोबारा अनग्रुप करने के लिए आप कंट्रोल जी भी कर सकते हैं अगर अभी अभी काम किया है, या बाद में अगर आप करना चाहेंगे तो राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेयर दोबारा वापस ग्रुप से निकल आएंगी। इस तरीके से आप ग्रुप और अनग्रुप लेयर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा ये शो हाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप किसी भी लेयर को शो हाइड कर सकते हैं इन बटन से। जितनी लेयर्स एक्टिव होंगी वो सारी की सारी शो एंड हाइड हो सकती हैं यहाँ पे, या इनेबल या डिसेबल भी इसको कहा जा सकता है। दूसरा ये बटन होता है सोलो वाला। ये जो बटन है ये सोलो वाला बटन है। सोलो का ये मतलब होता है कि आप किसी भी वक्त किसी लेयर को, सिर्फ एक लेयर या 2 लेयर्स को सिर्फ फोकस करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं सोलो मोड। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त सिर्फ फेस वाली लेयर को देखना चाहता हूँ, बाकी सारी लेयर्स मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए इग्नोर हो जाएं, तो मैं ये बटन दबाऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फेस नज़र आ रहा है। बाकी सारी लेयर्स मेरी यहाँ पे गायब हो चुकी हैं, डिलीट नहीं हुई, ना ही हाइड हुई हैं, बल्कि सोलो हुई पड़ी हैं। सोलो का यही मतलब है कि एक वक्त में जस्ट एक लेयर आप देख सकते हैं। इस लेयर के साथ आप मजीद लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे दबाते जाएंगे वो लेयर्स आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। बाकी सब कुछ हिडन है। जिन लेयर्स को आपने सोलो किया वो सारी यहाँ पे विजिबल है। और दोबारा से सारी लेयर्स को देखने के लिए ये बटन दबाएंगे तो सारी लेयर्स आपको दोबारा विजिबल हो जाएंगी। ये ऊपर वाले जो बटन होते हैं ये कोई भी काम सारी लेयर्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा तो सारी लेयर्स हाइड हो गई हैं, दोबारा दबाऊंगा तो सारी लेयर्स शो हो चुकी हैं। ये सोलो अनसोलो के लिए ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है ये ऑनियन स्किनिंग के लिए होता है। ये टॉपिक हमारी एनिमेशन से रिलेटेड है। जब हम एनिमेशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है लॉक का और अनलॉक का, हम देख चुके हैं। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट स्क्वायर किस्म का एक बटन है। इसके 2 काम होते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी ड्राइंग्स में फिल्ड कलर हैं उनको गायब कर देगा, आपकी सारी लेयर्स को आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं माउथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरा माउथ आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं जिस चीज़ के ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ मेरी वो सारी लेयर आउटलाइन में क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप ड्राइंग की आउटलाइन देखना चाहते हैं, उनके कलर गायब करना चाहते हैं, ताकि एलिमेंट्स को आप बिल्कुल सही तरीके से अलाइन करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ किधर है, आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप किसी भी लेयर के ऊपर आउटलाइन मोड अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन
आउटलाइन से दोबारा ओरिजिनल हालत में जाने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे तो चीज़ों के कलर वापस आना शुरू हो जाएंगे। मैं ये दोबारा क्लिक करता जा रहा हूँ तो सारी चीज़ों के कलर्स वापस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिंगल क्लिक से इसका ये ऑप्शन है। और अगर आप इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इससे आप किसी भी लेयर को एक कलर दे सकते हैं। तो कलर को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ और मैं आर्म्स वाली लेयर के ऊपर इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये कलर वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ चुका है। मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से पिंक सेलेक्ट कर लिया, ओके कर देता हूँ। तो ये सारी लेयर मेरी पिंक हो चुकी है। ये कलर हम क्यों करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप यहाँ पे टाइमलाइन पे जाके कोई काम कर रहे होते हैं तो आप किस लेयर के ऊपर फ्रेम ऐड कर रहे हैं, तो ये कलरिंग वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आप यहाँ पे किसी भी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर अभी आप चाहते हैं कि इस लेयर का कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाला हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ट्रैक कलर। आप डिफ़ॉल्ट जैसे लिखेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। आप इस एरो के ज़रिए यहाँ पे ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए मुझे यहाँ पे विजिबल हो गया। तो जिस लेयर का कलर आपने रीसेट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके उस बटन को एक दफ़ा दबाएंगे तो इसका कलर रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कलर्ड लेयर को रीसेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बटन होता है शो थंबनेल्स का। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक ओपेसिटी वाला, इसके ज़रिए मैं किसी भी सिलेक्टेड लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इस वक्त मेरी बॉडी की लेयर सेलेक्ट हुई पड़ी है, ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हुआ पड़ा है और इसकी ओपेसिटी 100% है, मीन्स कि ये फुली विजिबल है। इसके ऊपर माउस को सिलेक्ट करके आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त इसकी ओपेसिटी 15% है, मुझे ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, मुझे बैकग्राउंड अभी नजर आ रहा है। और 100% ओपेक होगा तो वो चीज़ मुझे नजर नहीं आएगी। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन होता है थंबनेल का। थंबनेल का ये मतलब है कि इस वक्त जहाँ पे मेरा ये कर्सर है इसके नीचे इस फ्रेम के ऊपर कौन सी ड्राइंग अवेलेबल है, उस ड्राइंग का थंबनेल यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी और जगह पे थंबनेल वाला बटन ऑन कर देता हूँ। अभी ये मुझे थंबनेल ये बता रहा है कि फ्रेम 1 के ऊपर यहाँ पे ये वाली ड्राइंग अवेलेबल है। जैसे मैं फ्रेम 2 के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे कोई ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी इसने मुझे ब्लैंक बता दिया और यहाँ पे भी मुझे ब्लैंक बता दिया कि नो ड्राइंग इज अवेलेबल। यहाँ पे आके अगर मैं कुछ ड्राइंग बनाऊंगा तो मुझे इस फ्रेम के ऊपर वो विजिबल हो जाएगी। तो थंबनेल का यही मकसद है कि आप किसी भी फ्रेम के ऊपर जब कर्सर लेके जाएंगे जो ड्राइंग अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पे उसका थंबनेल दिखाएगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा और इसको वापस श्रिंक करने के लिए मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये श्रिंक हो जाएगा और इसके ऊपर भी मैंने क्लिक किया तो ये भी श्रिंक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्टकट कीज़ का। कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ हैं लेयर्स से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। पहली शॉर्टकट की कंट्रोल है, इसके ज़रिए आप किसी भी लेयर को एक्टिव बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हैंड के ऊपर कोई काम करना चाहता हूँ या हैंड वाली लेयर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर शर्ट टॉप वाली लेयर के ऊपर मौजूद हूँ तो मैं हैंड वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सेलेक्ट इट, राइट। तो मैं जो ड्राइंग यहाँ पे अवेलेबल होगी मैं उसी ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ड्राइंग कौन सी है, ये वाली ड्राइंग यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं कोई भी ड्राइंग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता। सिलेक्ट करने के लिए मुझे उसी लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी हैंड्स या आर्म्स इस लेयर के ऊपर मौजूद हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट करूँगा तभी मैं हैंड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। अभी अगर मुझे कुछ और चीज़ सेलेक्ट करनी है दोबारा उस लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिर इसकी शॉर्टकट क्या है, आप कंट्रोल दबा के किसी भी ड्राइंग के ऊपर क्लिक करेंगे या उसको इस तरह लेके आएंगे तो वो लेयर एक्टिव हो जाएगी। देखिए ये लेग लेयर अभी एक्टिव हो चुकी है। अभी मैं दोबारा हैंड्स के ऊपर जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा के मैं जैसे ही उस लाइन को टच करूँगा हैंड वाली को तो ऑटोमेटिकली मेरी आर्म्स की लेयर या हैंड की लेयर एक्टिव हो चुकी है। इस तरह मैं हेयर वाली करना चाहता हूँ तो कंट्रोल दबा के हेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हेयर लेयर मेरी सेलेक्ट हो चुकी है, मैं उसको डायरेक्टली एडिट कर सकता हूँ। अभी मैं उस लेयर के ऊपर बैठा हूँ। तो ये शॉर्टकट कंट्रोल आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। अगर अभी मैं अपनी वर्क स्पेस को चेंज करके डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस ले आऊँ तो यहाँ पे मैं मजीद आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये अभी मेरी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आ चुकी है। अभी मैं कंट्रोल दबा के फीड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी लेयर एक्टिव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है। तो इस लेयर को मैं अपने सामने लेके आने के लिए जब ओ की दबाऊंगा तो ये लेयर मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। देखिए मैंने ओ दबाया तो ये फीट वाली ये शूज़ वाली लेयर मुझे अवेलेबल होगी। ये मेरी एक्टिव लेयर थी और यही मुझे विजिबल भी हो गई टाइमलाइन में। बिकॉज आपकी टाइमलाइन में बहुत सारे लेयर्स होती हैं, आप किसी स्पेसिफिक लेयर पे जाने के लिए ये स्क्रॉल का बटन इस्तेमाल करते हैं जो कि अगेन बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। आप किसी भी लेयर के ऊपर बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, कंट्रोल दबा के उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, वो ये लेयर एक्टिव हो चुकी है। आप यहाँ पे आके ओ दबाएंगे तो आप फौरन उस लेयर के ऊपर बैठे होंगे। अगेन लेग के ऊपर कंट्रोल दबा के मैंने इसको सिलेक्ट किया
ओ दबाऊंगा तो मैं इसी लेयर के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा इस वक्त। तो ये शॉर्टकट्स हैं जो आपकी लाइफ को मजीद आसान कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया वो सारी बातें जो एक बिगिनर्स को पता होनी चाहिए लेयर्स के मुतालिक। हमने लेयर को ऐड करना, डिलीट करना, उनका ऑर्डर चेंज करना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना, और फिर हमने कुछ शॉर्टकट्स की भी डिस्कस की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।